नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया। हमने पिछले वीडियो में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। देखो, संज्ञा से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान मिलती है और सर्वनाम से हमें उसकी संज्ञा की विशेषताओं के बारे में पता लगता है और सर्वनाम से हमें पुनरावर्ती दोष से भी बचने के बारे में पता लगता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि हमें विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे कोई व्यक्ति बाजार जाता है और वहाँ से फल खरीद के लाता है, तो वो फल वाले जो भी दुकान वाला होगा उसके यहाँ से फल ताज़ा फल ही लेगा, वो सड़े गले फल क्यों लेगा। तो वो क्या करता है, ताजे आम लेकर आता है। तो जो ये भेद बता रहा हमें, ताज़ा, सड़ा गला, ये फलों की जो विशेषता बताई जा रही है, ये भेद जो कर पा रहे हैं वो है विशेषण। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, विशेषण। तो विशेषण की जो परिभाषा है वो है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा की विशेषता हो गई। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो हमें अच्छे बुरे, रंग, रूप, आकार, विकार आदि के बारे में भेदों की जानकारी दे, वो ही विशेषण है। विशेषण से संबंधित हमें इनसे जुड़े हुए 4-5 सवाल जो इनके भेदों के अलावा भी पूछे जाते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। देखो, इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे कि एक शब्द है आम, बहुत मीठा है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, पर विशेषण कौन सा है और विशेष से कौन सा है। तो हम इसके बारे में देखो, पहला जो हम टॉपिक डालते हैं वो देखो, पर विशेषण। क्या होता है पर विशेषण? पर विशेषण होता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। देखो, यहाँ पर जो हमारा विशेषण है वो है मीठा। यहाँ पर हमारा विशेषण है मीठा। अब मीठा भी कितना है, कम है या ज्यादा है या बहुत है? तो बहुत है। तो यहाँ बहुत शब्द क्या हो गया, पर विशेषण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहुत पर विशेषण है। दूसरा मीठा है, वो अपन दूसरे नंबर की बात लिखते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? हमने विशेषण पढ़ लिया। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को या शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है, यहाँ पर आम क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है, वो मीठा है। तो यहाँ पर ये मीठा है वो विशेषण है। अब हम पढ़ रहे हैं विशेष्य। ये विशेष्य क्या होता है?
विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। अब यहाँ पर जो विशेष्य है वो है आम। विशेषता किसकी बताई जा रही है? आम की। तो यहाँ पर जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है आम, वो विशेष्य। तो हमारे देखो तीन चीज, मीठा तो हो गया विशेषण, बहुत हो गया पर विशेषण, आम हो गया विशेष्य, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरीके से हम इसको तीनों टॉपिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि विशेषण कौन सा है, पर विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब पढ़ेंगे हम विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की अवस्थाएं भी हमें पता होनी चाहिए, यहां से भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं। तीन होती है विशेषण की अवस्थाएं। नंबर 1 मूल अवस्था, किसी भी पदार्थ की मूल अवस्था। नंबर 2 उत्तर अवस्था, किसी पदार्थ की जैसे कोई मूल अवस्था है लघु, अपन करते हैं कि वो छोटा है। उत्तर अवस्था कब आती है? उस पदार्थ की या वस्तु की जब दो में तुलना करते हैं, दो में तुलना करें, जब दो में तुलना करें या तुलना हो और उस अवस्था में तर जुड़ जाएगा। तर मतलब इसका हो जाएगा लघुतर। तीसरी है उत्तमा अवस्था या उत्तम अवस्था। जब सब में तुलना करें उस वस्तु की या सबसे तुलना करें, सबसे तुलना करें तो उत्तम अवस्था होती है, उसके तम जुड़ जाता है। तो जैसे लघुत्तम। तो ये सारी चीजें ये विशेषण की अवस्थाएं हैं, मूल अवस्थाएं। जैसे हमारे खेत के आम लघु हैं, फिर जैसे मोहन के खेत के आम सोहन के खेत के आम से लघुतर है, दो में तुलना। जैसे राम के खेत के आम सबसे लघुत्तम है, तो सब में तुलना हो गई। इस तरीके से विशेषण की अवस्थाएं भी पूछी जाती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। जैसे मूल अवस्था, इसे अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री भी बोलते हैं। उत्तर अवस्था, इसे अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। उत्तम अवस्था, इसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री भी बोलते हैं। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं हो गई। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। देखो, हमने जो पहले विशेषण की जो अवस्थाएं पढ़ी, उसमें पदार्थ का मैंने तो एक उदाहरण बताया लघु, तो उसमें कैसी भी विशेषताएं हो, अगर मूल अवस्था हो तो उसका मूल रूप आ जाएगा, और अगर उसमें दो में तुलना करवाएंगे तो उसके उसी विशेषता के तर जुड़ जाएगा, और अगर सब में तुलना करें तो उस विशेषता में तम जुड़ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 4 होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक।
विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक ओब्लिक संकेतवाचक। दोनों एक ही नाम है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। आजकल कई विद्वान इसका 5वां भेद भी बताने लगे, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे ये व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण का ही रूप है, इसलिए हम इसके भेद 4 ही मानते हैं। और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा इसका भेद पूछा जाए तो 4 ही करने हैं। ये व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक का ही एक रूप है। हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक को भी, लेकिन अगर वो पूछे कि इसमें कौन सा विशेषण है और वाक्य ऐसा दे दिया जाए जो व्यक्तिवाचक का हो, तो आप उत्तर व्यक्तिवाचक करें, भेदों में आप 4 ही करें। तो ये हमारे भेद थे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। अब हम इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। पहला जो इसका भेद है गुणवाचक, वो पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? देखो, वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु की या संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, स्पर्श, स्वाद, आकार आदि के बारे में बताएं, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो हम पहले तो इनकी विशेषताएं लिखते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, विकार, गुण, दोष, अवस्था, स्पर्श, समय आदि के बारे में बताएं। आदि के बारे में बताएं। वहां गुणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण देखो, जैसे रंग के बारे में आए, लाल टमाटर। जैसे गोरा लड़का। लंबा पेड़, आकार में आ जाएगा लंबा पेड़। लंगड़ा आदमी। होशियार बालक। बुरी लड़की। ठंडा दूध, अवस्था में ठंडा गरम ये आ जाएगा। स्पर्श में आएगा खुरदरा आंगन। समय में आ जाएगा पुरानी किताब।
इस तरीके के जब आपके सामने वाक्य आएंगे, उदाहरण आएंगे, तो आपको गुणवाचक विशेषण उत्तर करना है। परिभाषा में हमने सब कुछ लिख दिया और इस तरीके के प्रश्न बनेंगे जब रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, विकार, समय, स्पर्श आदि के बारे में हमें किसी वाक्य में जानकारी मिल रही हो तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। इस प्रकार से ये गुणवाचक विशेषण बहुत ही सरल और रोचक तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। परिभाषा से ही आपको संपूर्ण जो भी उदाहरण है वो याद हो जाएगा। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम इसकी विशेषता के बारे में, परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में हमें निश्चित संख्या देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये निश्चित संख्यावाचक होगा। और एक दूसरा जो इसका भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसमें आ जाएंगे कई, कुछ, बहुत, ये सब अनिश्चितवाचक सर्वनाम में होंगे। तो इस तरीके से हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वहाँ संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 5 पेन, तो यहाँ पर 5 जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ऐसे भी लिखा हुआ सकता है 4 किताबें, तो यहाँ पे जो 4 है वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। ये विशेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाची विशेषण। इसमें आपको निश्चित संख्या देगा, जैसे 5 पेन, 4 किताबें, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाची। देखो, अगर पूरे ये उदाहरण देकर आपको केवल पूछा जाए, ऑप्शन आए कि इसमें 4 किताबें, इसमें कौन सा विशेषण है, ऑप्शन में दिया जाए आपके गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, तो आपका उत्तर हो गया संख्यावाचक विशेषण। लेकिन आपको अगर प्रश्न ये दे दिया जाए कि 4 किताबें, इसमें कौन सा विशेषण है, आपके उत्तर में दे संख्यावाचक विशेषण और दूसरा ऑप्शन हो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, चौथा हो उपरोक्त में से कोई नहीं,
तब वहाँ आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण उत्तर करना है। तो दो तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। 4 किताबों में संख्यावाचक विशेषण तो है ही, इसके अलावा जो मेन जो विशेषण है, वो मुख्य जो विशेषण है वो कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। दूसरा जो भेद है इसका वो है अनिश्चित या अनिश्चय। अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित में क्या होगा? संख्या उसमें निश्चित नहीं होगी। जैसे उदाहरण देखो, कई लोग आए। अब कई लोग में निश्चित संख्या नहीं है। जो ये कई शब्द है ये अनिश्चित या अनिश्चित संख्यावाची शब्द है। जैसे बहुत फल लाए। अब फल तो इसका वो तो बता रहे हैं कि कितना लाए, लेकिन कितना बहुत, इसमें भी संख्या निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ऐसे कई शब्द है अनिश्चित में, जैसे कि कई, कुछ, बहुत, जैसे सब लोग बाहर खड़े हैं। अब सब लोग पता नहीं कितने खड़े हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण भी पूरा हुआ। तीसरा जो भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। क्या होते हैं परिमाणवाचक विशेषण? क्वांटिटी यानी मात्रा। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, माप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ वस्तु जगह की मात्रा, माप, तोल आदि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण के जैसे। ये भी दो प्रकार के हैं। नंबर 1 निश्चय परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित भी कर सकते हैं, निश्चय भी कर सकते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें आ जाएंगे उदाहरण देखो, 10 लीटर दूध, 5 किलो चीनी। इस तरीके के जो उदाहरण होंगे वो निश्चित परिमाणवाचक में। दूसरा है अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण है आएगा इसका, रमा थोड़ा दूध लेकर आई। इस तरीके के थोड़ा। और जैसे दूसरा उदाहरण है, मीरा बहुत बड़ा या बहुत लंबा कपड़ा लाई। तो इस तरीके से बहुत, थोड़ा, कुछ, ये मात्रा दर्शाए तो वहां पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो परिमाणवाचक में क्या ध्यान में रखना, वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ, वस्तु, जगह की मात्रा, माप, तौल आदि का बोध कराते हैं, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इस तरीके के उदाहरण आएंगे। देखो आपको इन दोनों में क्या अंतर करना है, संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में। जो गिनने योग्य वस्तुएं होती है वो तो आती है संख्यावाचक विशेषण में, यानी काउंटेबल जितनी भी संख्या होगी वो होगी संख्यावाचक। परिमाणवाचक में क्या होगी, जो गिनने योग्य, आप जैसे गिन सकते हो क्या कपड़े को, दूध को गिन सकते हो क्या, चीनी को गिन सकते हो क्या। इस तरीके से जो अनकाउंटेबल जो पदार्थ या वस्तु आएगी, संख्या आएगी, वो परिमाणवाचक विशेषण में होगा। अगिनने योग्य वस्तुएं परिमाणवाचक विशेषण में। तो इस प्रकार से हमारा परिमाणवाचक विशेषण मात्रा दर्शाएगा। ये पूरा हुआ। चौथा है सार्वनामिक ऑब्लिक संकेतवाचक विशेषण। देखो क्या होते हैं ये, वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम ही होते हैं लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे शब्द जो सर्वनाम होते हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक ऑब्लिक संकेतवाचक सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो दोनों नाम कैसे पढ़े, इसके दोनों नाम इस तरीके से पढ़े, जैसे इस पेन से मत लिखो, तो मैं यहाँ पर क्या संकेत कर रही हूँ कि इस पेन से मत लिखो, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण। उदाहरण देखो, इसका उदाहरण लिख लेते हैं। नंबर 1, इस पेन से मत लिखो। दूसरा वाक्य, यह किताब पढ़ा करो।
इस गेंद को फेंक दो। तो ये शब्द है इस, यह, इस, ये क्या शब्द है? ये सर्वनाम है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। देखो प्रयुक्त पेन से पहले है, पेन की विशेषता यानी इस पेन से संकेत दे रहा है, ये इस पेन से मत लिखो, यह किताब पढ़ा करो, किताब की ओर संकेत किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। इस गेंद को, गेंद की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। और जो इस, यह और ये शब्द है ये सर्वनाम है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो इस तरीके के जो उदाहरण आएंगे वो आएंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में, जो किसी संख्या की ओर या किसी भी वाक्य में संकेत कर रहा होगा तो वहां पर संकेतवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार से सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण भी पूरा हुआ। पांचवा जो भेद मैंने लिखवाया था, जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। आपको विशेषण के भेद पूछे तो परीक्षा में क्या बताना है? भेद 4 ही होते हैं, लेकिन एक प्रश्न और भी बन जाता है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण का, तो हम इसे भी पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? असल में देखा जाए तो वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होते हैं, किंतु वो वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेषता लिख देती हूँ। वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, इसके उदाहरण ऐसे आएंगे। नंबर 1, बनारसी साड़ियाँ, प्रसिद्ध है बनारस की, तो बनारसी साड़ियाँ। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। तो इस तरीके के जब उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।